और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संभाजीनगर से। बहुत बड़ी अपडेट, औरंगजेब के कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में यहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल नागपुर में हुई हिंसा के बाद यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में कई नेताओं ने यह मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंका जाए। और विशाल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, तस्वीरें दिखाएं और बताएं औरंगजेब की कब्र के आसपास किस तरह सुरक्षा बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल चंदन, देखिए नागपुर में जिस तरह से हिंसाचार हुआ उसके बाद अभी जहां खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र है वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए इस दरवाजे के पीछे ही औरंगजेब की कब्र है और वहां अभी पुलिस वाले बैठे हैं। यहाँ तक कि जो भी पर्यटक अंदर जाना चाहता है उसके लिए एक रजिस्टर यहाँ रखा गया है। वो अपना नाम नंबर लिख के ही अंदर जाएगा और अभी किसी कैमरा पर्सन को या किसी को भी अंदर अलाउड नहीं है। कल परसों तक ये लोग यहाँ आने देते थे, लेकिन अभी सिक्योरिटी के चलते सभी को अंदर जाने से रोका है। पर्यटक को जिसको भी आना है उसका अपना नाम यहाँ लिखवाना पड़ेगा और उसी के बाद वो जा सकता है। ये जो गेट है, इस गेट के बाहर ही औरंगजेब की कब्र है और औरंगजेब के कब्र का ये पूरा इलाका है। पूरा पसीरे में कैमरामैन को बताऊंगा कि किस तरह ये औरंगजेब की कब्र का पूरा इलाका है वो दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए ये जो है ये मस्जिद है और इसी इलाके में औरंगजेब की कब्र है और यहाँ अभी अंदर आने के लिए भारी पुलिसों को पार करके यहाँ आना पड़ता है। हर जगह कोने कोने में यहाँ पुलिस की नियुक्ति की गई है। मैं बाहर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। विशाल, तो आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन सबके बीच नागपुर में क्या हालात हैं, जानने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। ब्रजेश, तस्वीरें दिखाइए और बताइए, आप लोगों से भी बात कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने बताया कि वहां पर उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को टारगेट किया गया है। देखिए, लोग का साफ कहना है कि कल दोपहर तक सब कुछ सामान्य चल रहा था और अचानक शाम को भीड़ आ गई। भीड़ इस सड़क से आई, ये जो सामने आपको चौराहा दिख रहा है, इसी रास्ते से भीड़ आई। अभी इस चौराहे पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने यहाँ पे धारा 144 लागू कर रखी है ताकि किसी तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो। और भीड़ यहाँ से आगे आती गई। पहली गाड़ी यहाँ से अगर आप देखें तो ये पहला मकान पड़ता है और इस पहले मकान को निशाना बनाया गया। जो लोग अंदर थे उन पर पथराव किया गया। बड़ी बड़ी ईंट पत्थरों से, जो अंदर इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों को, वो अंदर मौजूद थे, उन पर हमला किया गया। और उसके बाद भीड़ यहाँ से आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद जो गलियाँ मिलती गई, ये जो नीचे आप ज़मीन पे पत्थर देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था लोगों पर हमला करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्थरबाज थे, जो हमलावर थे, उनकी यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए। और इसीलिए इस घर को सबसे पहले टारगेट किया गया। घर के अंदर महिलाएं थी, घर के अंदर लोग थे, घर में लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। आप लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए थे। दरवाजे बंद कब निकले फिर आप लोग घर से बाहर? फिर निकले ही नहीं घर के बाहर। अभी अंदर ही रहे, अभी सवेरे निकले। ये दहशत का माहौल, पूरी रात घर के अंदर थे। पूरी रात जागते रहे हम लोग। पूरी रात आप लोग जाग रहे थे? हाँ, पूरी रात ही जाग रहे थे सर। मतलब डर था कि कब क्या हो जाए? फिर डर था और ये कि कब क्या हो जाए, यानी ये दहशत का आलम था। ये कितने बजे के आसपास शुरू हुआ और कितने घंटे आप लोग नजरबंद थे? 7:30 बजे चालू हुआ तो ये कम से कम 11-12 बजे तक चलते रहा। कितने घंटे आप लोग घर के अंदर अपने आप को नजरबंद रखा आप लोग? हमने रात भर हमने घर में जागते रहे। हम लोग रात को सोए नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकले? घर के बाहर भी नहीं निकले। ताला लगा के हम लोग घर में जागते रहे रात भर। यानी रात में 7:30 बजे से लेकर सुबह कितने बजे तक घर में थे आप? 8 बजे तक, अभी तक। यानी तो मोटे तौर पर कहें तो 12 घंटे तक, यहीं से भीड़ जब निकली थी तो 12 घंटे तक लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। डर था, माहौल था ऐसा कि कब किसको निशाना बना दिया जाए। क्योंकि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों का जब इस्तेमाल किया गया, अगर ये किसी के सर पे लग जाए, किसी के शरीर पे लग जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। और उसी की वजह से लोग घरों के अंदर थे। लेकिन फिर भी यहाँ जालियों से अंदर पत्थर फेंका गया। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप बता रही थी कि ऊपर भी पत्थर गया है। ऊपर भी पत्थर गया, खिड़की के कांच फूटे, ये गट्टू भी मार गए थे हमको। ये जो बड़ा पत्थर है, ये इसकी बात कर रही हैं आप? ये तकरीबन 3 से 4 किलो के आसपास का पत्थर है और ये उपद्रवियों ने इस्तेमाल किया इस घर पर हमला करने के लिए। इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये क्या आपको लगता है यहीं के पत्थर है या लेके आए होंगे वो लोग? लेके आए पत्थर। आसपास आपको लग रहा है किस तरह? कुछ भी, एक भी पूरी साफ सफाई होती है, एक छोटा कंकड़ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। ये सारे साथ में लेके आए। ये सारे पत्थर हाँ, सब लेके आए कि नहीं सर यहाँ पत्थर? यानी इतने बड़े बड़े पत्थर जो उपद्रवी थे, भारी संख्या थी उन उपद्रवियों की, और वो इस तरह के पत्थर लेके यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। जो घर रास्ते में मिलते जा रहे थे, पहला घर ये मिला, इसको निशाना बनाया गया, इसके ऊपर पत्थर मारे गए। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े उपद्रवी, ये गली यहाँ जी
क्या सर? वो कांच जो तोड़े उसको भी वो कांच आगे तोड़ा था इन्होंने। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि उपद्रवी इस गली में अंदर घुसे। इस गली की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। 8 से 10 गाड़ियां हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त यहाँ पे हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। आगे कौन सी गली बता रहे हैं आप? दुकान शोरूम हमारा। ये आगे शोरूम है आपका। ये सामने देखिए एक शोरूम भी है जिसको निशाना बनाया गया और भारी संख्या में ये एक यहीं के लोकल स्थानीय शोरूम है और उपद्रवी इस शोरूम को भी, यहाँ शीशा जो था, उस वक्त थे आप लोग यहाँ पे जब ये सब कुछ हो रहा है? बढ़ा के गए थे शॉप 7:15 बजे। हमको ऐसा खबर लगी थी कि हाँ माहौल कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने शॉप बढ़ाया और घर गए। 7:45 बजे खबर लगी कि पूरा ये एरिया में ये हुआ। फिर इधर के फुटेज कुछ आए, वीडियो आए मोबाइल पे, तब देखा गया तो दंगा इधर से पूरा भड़कते हुए ये तोड़ते हुए निकले। बाजू की कार इन्होंने तोड़ी, बाजू की कार जलाने का ट्राई किया है। ये पीछे वाली कार है। एक और कार आपको दिखाता हूँ। दीपक जी इधर आइए, एक और कार इनको दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से गलियों में घुस कर टारगेट किया गया। और इस कार को जब निशाना बनाया गया, पीछे से शीशा तोड़ दिया गया, हर तरफ से शीशा तोड़ा गया और उसके बाद आगे से भी शीशा तोड़ के नुकसान बता रहे हैं। कार में प्रोफेशनल कैमरा था, प्रोफेशनल कैमरे का नुकसान हुआ है। उसके बाद ये कार को जलाने का भी प्रयत्न कैमरे किया में है। रिकॉर्ड भी हुआ होगा आपके क्या? हाँ, ये सब रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद क्या नया ग्रीन जिम यहाँ पे बना हुआ है। ये ग्रीन जिम को अगर आग लग जाती तो पूरा ये शोरूम और इधर के कई मकान आग की चपेट में आ जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? कुणाल अग्रवाल। ये कुणाल जी, आपका नाम क्या? प्रकाश अग्रवाल। प्रकाश अग्रवाल। ये आपकी ही गाड़ी है? ये हमारे